अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इजाज यूनस और आप देख रहे हैं मैथ बाय इजाज। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा व्हाट इज सेट, व्हाट इज नॉट सेट, हिस्ट्री ऑफ सेट, हु वाज जॉर्ज कैंटर। इन 4 टॉपिक को हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट, what is descriptive form of set, belongs to, not belongs to। ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इन 4 टॉपिक की मदद से हम अपना क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 इसको कवर करेंगे। स्क्रीन पे आपको एक साइन नजर आ रहा है, ये जो सी और थोड़ा सा ई जैसा मिलता जुलता एक साइन नजर आ रहा है। इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, एलिमेंट ऑफ, मेंबर ऑफ। ये तीनों ही इसके नाम हैं। आप किसी भी नाम से इसको डोनेट कर सकते हैं, किसी भी नाम से इसको जान सकते हैं। इसका मतलब होता है कि ये इसका मेंबर है या ये इसका एलिमेंट है या ये इसके साथ ताल्लुक रखता है। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मेरे पास एक सेट है, सेट ए, और उसके एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर हम जाहिर करना चाहते हैं इन मेंबर्स को कि इनका ताल्लुक सेट ए के साथ है तो हम लिख सकते हैं 3 बिलोंग्स टू ए, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 3 बिलोंग्स टू ए, 3 इज द एलिमेंट ऑफ ए। सो हम इसको कहेंगे 3 इज इन ए, यानी 3 जो है वो सेट ए के अंदर है, तो इसको हम लिखेंगे 3 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो सेट ए का ये एलिमेंट है। सेकंड जो आपको इमेज नजर आ रही है वो इमेज है नॉट बिलोंग्स टू, नॉट एलिमेंट ऑफ, नॉट मेंबर ऑफ। तो ये तीनों नाम जो है इसके लिए बोले जाते हैं। तो ये जो साइन नजर आ रहा है ये नॉट बिलोंग्स टू के लिए है, नॉट एलिमेंट्स के लिए है, नॉट मेंबर के लिए है। तो ये तीनों साइन इसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। आइए इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपको एक सेट नजर आ रहा है स्क्रीन पे, सेट ए, और उसके मेंबर हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो 1, 2, 3, 4 यानी 1, 2, 3 और 4 ये इसके मेंबर हैं, इसके रुकन हैं, इसके एलिमेंट्स हैं। तो इनको हम जाहिर करना चाहते हैं कि जो इसका मेंबर नहीं होगा उसके सामने ये साइन लगा देंगे। फॉर एग्जांपल 6 इज नॉट मेंबर ऑफ सेट ए, तो लिखा जाएगा 6, और ये वाला जो नॉट मेंबर्स का या नॉट बिलोंग्स टू का या नॉट एलिमेंट का जो साइन है वो हम इसके साथ लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ 6 इज नॉट इन ए, यानी 6 जो है वो सेट ए के अंदर नहीं है या सेट ए का मेंबर नहीं है। तो इसको मैथमेटिकली हम लिखेंगे 6 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये जो दो मैंने आपको साइन बताए, जिसमें एक साइन बिलोंग्स टू को जाहिर करता है और दूसरा साइन नॉट बिलोंग्स टू को जाहिर करता है। आइए हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ p is equal to set of prime numbers then fill in the blanks using the symbols belongs to or not belongs to। तो हमने ये देखना है कौन सा एलिमेंट इसका बिलोंग्स टू है और कौन सा एलिमेंट्स नॉट बिलोंग्स टू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, 3-p। तो हमने ये बताना है क्या 3 प्राइम नंबर का मेंबर है या नहीं है। तो हमने इसमें से एक साइन जो है वो इसके अंदर पुट कर देना है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, ये आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ। वो नंबर जो सिर्फ अपने ऊपर ही डिवाइड हों और किसी दूसरे नंबर पर डिवाइड ना हो या एक से ज्यादा नंबरों पर ना डिवाइड हो, उनको प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 है, ये सिर्फ अपने ही नंबर पर डिवाइड होगा। 3 जो है ये सिर्फ 3 पर ही डिवाइड हो सकता है। 5 जो है वो 5 पर ही डिवाइड हो सकता है, इसीलिए इनको आप प्राइम नंबर कहते हैं। तो क्या 3 प्राइम नंबर का हिस्सा है? यस, 3 इज अ पार्ट ऑफ प्राइम नंबर। सो यहाँ पे साइन आएगा 3 बिलोंग्स टू p। नेक्स्ट पार्ट है 14-p। क्या 14 प्राइम नंबर का पार्ट है? 14 इज नॉट अ मेंबर ऑफ प्राइम नंबर। तो 14 जो है वो प्राइम नंबर का मेंबर नहीं है, इसलिए नॉट मेंबर का साइन यहाँ पर आ जाएगा। 7-p, क्या 7 प्राइम नंबर का पार्ट है? यस, 7 बिलोंग्स टू p, इसलिए यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा। इसी तरह से 9-p, क्या 9 जो है वो प्राइम नंबर का हिस्सा है? 9 जो है वो प्राइम नंबर का हिस्सा नहीं है, इसलिए आएगा 9 डज नॉट बिलोंग्स टू p। ये प्राइम नंबर के अंदर बिलोंग्स नहीं करता। फिर है नेक्स्ट यानी फिफ्थ पार्ट जो है उसका 39-p। क्या 39 जो है ये प्राइम नंबर का पार्ट है? 39 जो है वो प्राइम नंबर का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये एक से ज्यादा नंबरों पर डिवाइड होने वाला है, इसलिए ये प्राइम नंबर का हिस्सा भी
नहीं है, तो आएगा 39 डज नॉट बिलोंग टू पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29-p, तो क्या 29 प्राइम नंबर का पार्ट है? यस, 29 इज अ पार्ट ऑफ प्राइम नंबर। सो 29 जो है वो प्राइम नंबर का मेंबर है, 29 जो है वो प्राइम नंबर का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन आएगा। नेक्स्ट को देखिए 16-p, तो 16 प्राइम नंबर के अंदर आता है, 16 प्राइम नंबर के अंदर नहीं आता, इसलिए नॉट मेंबर का साइन यहाँ पे लगा देंगे। फिर उसके बाद है 13-p, क्या 13 प्राइम नंबर का पार्ट है? यस, 13 इज अ पार्ट ऑफ प्राइम नंबर, इसलिए यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन लग जाएगा। उसके बाद आखिरी पार्ट जो है उसमें लिखा है 43-p, क्या 43 प्राइम नंबर का हिस्सा है? सोचिए जरा। जी बिल्कुल, 43 जो है वो प्राइम नंबर का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पे आएगा 43 बिलोंग्स टू पी। स्टूडेंट्स मूव करते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो है टेबुलर फॉर्म। ये टेबुलर फॉर्म क्या होता है? देखिए, सेट को लिखने के दो तरीके हैं, टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या है? इन टेबुलर फॉर्म of set will list each element or number separated by the comma and then put curly brackets around the whole things. This form of separation is known as tabular form. यानी इसके अंदर मेंशन है कि अगर आप किसी सेट के मेंबर्स या उनके नंबर्स को या उनके एलिमेंट्स को अलग-अलग करके लिखें और दरमियान में कॉमा के साथ उनको सेपरेट कर दें और करली ब्रैकेट के अंदर उनको बंद कर दें, तो सेट को इस तरह लिखने का जो तरीका है उसको टेबुलर फॉर्म कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक सेट है ए और उसके मेंबर हैं शूज, पैंट, सॉक्स, शर्ट्स, टाई। तो आपने देखा कि ये सारे मेंबर अलग-अलग करके कॉमास लगा के करली ब्रैकेट में बंद किए गए हैं, तो ये जो लिखने का तरीका है इसको कहा जाएगा टेबुलर फॉर्म। सेकंड, अगर आप देखें तो बी एक सेट है और उसके मेंबर हैं 1, 2, 3 अप टू 10, यानी 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर हैं उनका सेट, और हर नंबर के बाद कॉमा है। तो इस तरह लिखने का जो तरीका है उसको टेबुलर फॉर्म करते हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट आप देखिए, एक्स हमारे पास एक सेट है जिसके मेंबर हैं पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बिल्तिस्तान। तो इनके दरमियान भी कॉमास प्लेस किए गए हैं और साइडों पर इनके करली ब्रैकेट को लगा दिया गया है। ये तरीकाकार जो है ये भी टेबुलर फॉर्म का तरीकाकार है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि टेबुलर फॉर्म का तरीकाकार क्या होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन नजर आ रहे हैं और हमें कहा गया है कि आपने इनको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है, यानी ब्रैकेट्स लगाकर और मेंबर अलग-अलग करके दरमियान में कॉमा लगाकर लिखना है, जिसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ सीजन इन अ ईयर। एक साल के अंदर जितने सीजन हैं उनका सेट। तो सीजन हमारे पास कौन से हैं? स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। तो इनको अलग-अलग लिख के दरमियान में हम कॉमास लगा देंगे और करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, तो ये हमारी टेबुलर फॉर्म बन जाएगी। सेकंड पार्ट है, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज स्टार्टिंग विद डब्ल्यू, यानी वो दिन जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं। तो डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाला एक ही दिन है, वेडनेसडे। थर्ड क्वेश्चन है, सी इज इक्वल टू सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल। आपके स्कूल के अंदर जितने मैथमेटिक्स के टीचर हैं उनका सेट। तो हमारे स्कूल के अंदर जितने टीचर हैं उनके नाम अगर हम लिख दें और उनको कॉमास लगाकर सेपरेट कर दें और करली ब्रैकेट्स के अंदर उनको बंद कर दें, तो ये सेट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, सर इजाज, सर सुहेब, सर उमैर, सर गुलाम मुर्तजा, इनको जो है अगर हम अलग-अलग लिख कर ब्रैकेट्स के अंदर बंद करते हैं तो ये भी टेबुलर फॉर्म बन जाएगी। जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी इज इक्वल टू सेट ऑफ योर सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स आपके बहन भाई। तो अपने आपके जो बहन भाई हैं उनके नामों का सेट। तो यहाँ पे मैं फर्जी तौर पे चंद नाम लिखूंगा, आप अपने बहन भाइयों के वहां पे नाम लिख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अहमद, आयशा, नुमान, इकरा, और फिर इनको हमने कॉमर्स के साथ सेपरेट कर दिया है और ब्रैकेट्स लगा दिया है। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन अगर आप फिफ्थ पार्ट देखें तो उसमें है सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पंजाब। वर्ड पंजाब जो है इनके लेटर्स का सेट। तो इनके स्पेलिंग्स को, इनके लेटर्स को अलग-अलग करके दरमियान में कॉमर्स लगा के करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, तो ये आपके पास इसकी टेबुलर फॉर्म बन जाएगी। सिक्स्थ पार्ट है सेट ऑफ लास्ट 6 मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी 6 महीने। तो आखिरी 6 महीने कौन से हैं? रजब, शबान, रमजान, शवाल, जुलकद, जुलहज। इन सारे महीनों को लिखना है और दरमियान में कॉमा लगा के ब्रैकेट लगा देनी है, ये उसकी टेबुलर फॉर्म हो जाएगी। सेवंथ पार्ट है जी इज इक्वल टू सेट ऑफ लास्ट 4 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के आखिरी 4 प्राइम मिनिस्टर यानी वजीर आजम जो है उनका सेट। तो आखिरी 4 वजीर आजम कौन थे? इमरान खान, नवाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी और यूसुफ रजा गिलानी।
इनको अलग-अलग लिख कर बीच में कॉमा लगा के कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो ये भी आपका एक सेट बन जाएगा। 8th पार्ट है H इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, पहले 4 प्राइम नंबर्स का सेट। तो पहले 4 प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2, 3, 5 एंड 7। इनको अलग-अलग लिख के कॉमास लगा के कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये उसकी टेबुलर फॉर्म है। 9th पार्ट है इसका I इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल वॉवल्स यूज्ड इन द सेंटेंस ऑरेंज ट्रेन। ऑरेंज ट्रेन के अंदर जितने लेटर इस्तेमाल हुए हैं उनका सेट। तो आप इनके सारे लेटर्स को अलग-अलग करके बीच में कॉमा प्लेस करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर लगा लिख देंगे तो ये आपका सेट बन जाएगा जो कि टेबुलर फॉर्म के अंदर होगा। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है आइए सीखते हैं। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ ए सेट वी सिंपली डिस्क्राइब अ सेट इन वर्ड्स। यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जिसमें हम सेट को इंग्लिश में लिखते हैं, वर्ड्स में लिखते हैं, सेंटेंस की फॉर्म में लिखते हैं, उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ आइटम्स ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म और स्टूडेंट वेयर। यानी एक स्टूडेंट जो है स्कूल यूनिफॉर्म की जो कपड़े पहनता है, स्कूल यूनिफॉर्म की जो आइटम्स उसकी होती हैं उनका सेट। तो आपने देखा यहाँ पे एक सेंटेंस की शक्ल में लिखा गया है तो ये डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है डिस्क्राइब करना, सेंटेंस की शक्ल में लिख देना, वर्ड्स की शक्ल में लिख देना। इसी तरह से सेकंड आपके पास जो है एग्जांपल, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर। जो पहले 5 पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर हैं उनका सेट। तो ये भी आपके पास एक एग्जाम्पल है। आपने देखा कि ये भी स्टेटमेंट की फॉर्म के अंदर है, सेंटेंस की फॉर्म के अंदर है, वर्ड्स की फॉर्म के अंदर है, इसलिए ये डिस्क्रिप्टिव है। जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट्स। कि ये जो 5वां क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि आपको टेबुलर फॉर्म के अंदर सेट मिले हैं, आपने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, यानी आपने इसको सेंटेंस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है, स्टेटमेंट बना के लिखना है, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द फॉलोइंग सेट इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ द सेट्स। के जो फॉलोइंग सेट दिए गए हैं इनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये आपके पास एक सेट है जिसके मेंबर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 है, यानी 0 से लेके 5 तक जितने भी नंबर्स हैं उनका सेट है। तो इसका आंसर होगा सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स, क्योंकि जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं वो नंबर होते हैं होल नंबर। तो इसलिए सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स, तो पहले 5 कुदरती अदाद का सेट। सेकंड है बी इक्वल टू फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन एंड क्रिकेट। तो ये 4 गेम्स है, तो इसका आंसर होगा सेट ऑफ 4 गेम्स, तो 4 गेम्स का सेट। थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें है C इज इक्वल टू ABCD एंड अप टू सो ऑन Z तक ये चल रहा है, यानी A से लेके Z तक जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट। तो इसका आंसर होगा सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें, D आपके पास एक टेबुलर फॉर्म के अंदर सेट दिया गया है और इसके अंदर लिखा है लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा। तो आप इसको लिखेंगे सेट ऑफ ऑल प्रोविजनल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि लाहौर, कराची, पेशावर और क्वेटा ये प्रोविजनल कैपिटल हैं, तो उनका सेट। तो आपने इनको स्टेटमेंट की फॉर्म के अंदर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। E इज इक्वल टू जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये साल के आखिरी 6 महीने होते हैं, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से बनेगा सेट ऑफ लास्ट 6 मंथ ऑफ सोलर कैलेंडर। तो सोलर कैलेंडर के आखिरी 6 महीने। नेक्स्ट F इज इक्वल टू 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो 21 से लेके 30 के दरमियान ये नंबर है, तो इनका आंसर बनेगा सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 20 to 31, यानी 20 से लेके 31 के दरमियान नंबरों का सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है G इज इक्वल टू पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान। इसका आंसर बनेगा सेट ऑफ ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के सारे सूबों का सेट। नेक्स्ट है D इज इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। तो आपको पता है ये सारे के सारे नंबर इवन नंबर है, तो इसका आंसर होगा सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 14, यानी 14 तक या 14 तक इवन नंबर्स का सेट। लास्ट हमारा क्वेश्चन है I इज इक्वल टू ऑरेंज, बनाना, मैंगो। तो ये 3 फ्रूट्स हैं, तो इनका अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं तो ये बनेगा सेट ऑफ 3 फ्रूट्स, यानी 3 फलों का सेट। आज की इस वीडियो में हमने सीखा व्हाट इज़ अ टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट, यानी सेट की टेबुलर फॉर्म क्या है,
व्हाट इज अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ द सेट, सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है, बिलोंग्स टू का साइन क्या कहता है, नॉट बिलोंग्स टू का साइन क्या कहता है। उम्मीद है कि आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।